हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 2.4 की। 2.4 एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल एक जो पेयरिंग बनती है वो बनती है कि एक लॉन्ग आपका आता है चैप्टर नंबर 1 से, उसके साथ जो एक लॉन्ग आता है वो चैप्टर नंबर 2 से आता है, और वो जो लॉन्ग आता है वो 2.4 एक्सरसाइज से आता है। तो 2.4 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसके जितने भी लॉन्ग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप लॉन्ग का एक क्वेश्चन सिक्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज 1.6 करनी पड़ेगी और इसके साथ एक्सरसाइज 2.4 करनी पड़ेगी। इस तरह आपका एक लॉन्ग सिक्योर हो जाएगा। एक तो आपका थ्योरम्स का 2 लॉन्ग सिक्योर हो गए और पीछे एक लॉन्ग रह गया, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। देन नाउ वी हैव एक्सरसाइज 2.5। ओके, 2.5 से पहले 2.4 एक्सरसाइज के जो दो लास्ट वाले 3 और 4 पार्ट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ये दोनों शॉर्ट में आते हैं, रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं लॉन्ग में आते हैं। तो आपने 2.4 एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी, इसका कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज 2.5। 2.5 का जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये या एमसीक्यूज में आ जाता है, आपको डायरेक्ट गिवन होता है कि आयोटा की पावर 27 का क्या होगा आंसर, या फिर आ जाता है आपके पास ये शॉर्ट में आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेट वाला सिर्फ आपका आता है एमसीक्यूज में, ये भी लाजमी आ जाता है। रियल और इमेजिनरी पार्ट वाला पार्ट आपका शॉर्ट में आ जाता है। और जहाँ तक बात है एक्सरसाइज ये 4 की, 2.5 का 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल आपकी एक्सरसाइज 2.5 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट 2.5 जो एक्सरसाइज है ये आपकी एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है और ये आपकी शॉर्ट के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.6 की तरफ। 2.6 में आपका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है और a प्लस बी आयोटा ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल है। और अगर ये आएगा तो ये लॉन्ग के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लॉन्ग के पेपर्स में कभी भी आया था, बोर्ड के पेपर्स में नहीं आया, एटलीस्ट लाहौर बोर्ड के पेपर्स में नहीं आया। यस, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है आपका, 1 और 2 पार्ट एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है आपके उसके शॉर्ट के रिस्पेक्ट से। और येस, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो 4 पार्ट है इसको देख लीजिएगा, और जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं ये भी अक्सर बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के जितने भी ये तीनों पार्ट्स हैं ये सिर्फ आपके लॉन्ग में आते हैं, ये शॉर्ट में नहीं आते, लेकिन इसके चांसेस एज कम्पेयर टू 2.4 एक्सरसाइजेज कम है। अगर आप अपने डेड एंड पे तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको 75 में से 75 मार्क्स क्योर करनी है तो आप इस पार्ट को भी तैयार कर दें, लेकिन अगर आप 50, एटलीस्ट मैं इतना कंफर्म करके कह सकती हूँ कि अगर आप मेरे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी कर लेते हैं तो आपके 55, जहाँ तक मुझे लगता है कि 75 में से 60 तक, 55-60 तक आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। और इस रिव्यू एक्सरसाइज को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, जैसे मैंने पहले कहा था, आप सारे एमसीक्यूज यहीं से आएंगे। अब थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, लॉगरिथम्स की। लॉगरिथम का जो बेसिक डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है, इसको आपने देख लेना है, और जो लॉगरिथम है उसकी डेफिनेशन को कर लेना है। सो जो आपका वाई वी यूज़ लॉगरिथम का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी डेफिनेशन है, फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर लाइक करिए तो एक बोर्ड के पेपर में आ चुका है, डिफाइन लॉगरिथम। तो लॉगरिथम की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। साइंटिफिक नोटेशंस की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये कॉमन लॉगरिथम, ये आपका एमसीक्यू में आता है कि कॉमन लॉगरिथम की बेस कौन सी है और नेचुरल लॉगरिथम की बेस कौन सी है, ये आपका एमसीक्यूज में आता है, आपने इसको एमसीक्यू के रिस्पेक्ट से करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके शॉर्ट के रिस्पेक्ट से भी आ जाते हैं और ये आपके एमसीक्यू के रिस्पेक्ट से भी आ जाते हैं, तो आपने इसको लाजमी करना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो आपका ये वाला पार्ट है। 3 क्वेश्चन आर सुपर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चंस को आपने स्किप नहीं करना, बल्कि आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 स्किप कर सकते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये आपने स्किप नहीं करने। बोर्ड के पेपर में हर साल इन तीनों क्वेश्चंस में से एक ना एक शॉर्ट लाजमी आता है, हर साल, विदाउट एनी रेपिटेशन, इवन 2 भी आ जाते हैं, ठीक है। अब हम जल्दी से मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। 3.3 में भी आपका ये शॉर्ट के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, और एक्सप्रेस वाला जो है सिंगल लॉगरिथम का, ये लॉन्ग के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कई बार 1 and 2 टाइम्स आई थिंक ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बोर्ड के पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आई थिंक यूँ कह लें कि एक साल आया तो दूसरे साल नहीं आएगा, अगर उससे अगले साल आया तो हो सकता है 2 साल नहीं, मतलब ये आ जाता है। सो आपने एक्सरसाइज 3.3 सारी करनी है, ये आपने शॉर्ट के रिस्पेक्ट से प्रिपेयर करनी है, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 3.4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपका सेकंड लॉन्ग बनता है उसका जो पहला पार्ट आता है वो हमेशा आपकी एक्सरसाइज 3.4 से आता है, वो भी मोस्टली ये क्वेश्चन आते हैं 3, 4, 5, 6, 7। और ये जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन हैं दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा नहीं आते। 1-2 बार ये क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, इफ़ a इज इक्वल टू पाई आर्स के, तो आपने इनकी वैल्यू को फाइंड करना है।
सिंपल आपने क्या करना है कि पाए और आर स्क्वायर की वैल्यू को पुट करके उसके बाद इसका लॉग वगैरह ले लेना है, वो आप देख लीजिएगा। ये 4 इंपॉर्टेंट है समहाउ, और बाकी जो आपकी ये 3.4 के स्टार्टिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये वाले सारे तो आपने रिव्यू एक्सरसाइज हर हाल में करनी है, इसको स्किप नहीं करना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दैट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री का कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है एमसीक्यूज में, वो इंपॉर्टेंट है, और पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और रैशनल एक्सप्रेशन ये आपने लाजमी करना है। और नेक्स्ट इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़, हम आते हैं अपने इसके सोल्यूशंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 लोएस्ट फॉर्म एक लाजमी आ जाता है, हर साल एक आता है, ये भी आपका बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, बट ये सारे के सारे आपके शॉर्ट के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई भी लॉन्ग के रिस्पेक्ट से नहीं आता। एक बार आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आया था लॉन्ग के रिस्पेक्ट से। इस पूरी एक्सरसाइज को आपने प्रिपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक, ये आपने 4 के 4 क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है ये एक्सरसाइज 4.2 जो आपकी सेकंड क्वेश्चन होता है लॉन्ग, उसका जो 1 पार्ट तो लॉगरिथम से आता है, सेकंड पार्ट आता है एक्सरसाइज 4.2 से, कभी कभी 4.2 से आता है, तो आपने इसको लाजमी करना है। स्पेशली ये जो फार्मूलाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी देखना है, स्पेशली ये वाले जो पार्ट है 12, 13 और 14 का सेकंड पार्ट जो है, और ये जो सारे आते हैं ये लॉन्ग के रिस्पेक्ट से आते हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप ये 4 एक्सरसाइजेस कर लेते हैं तो आप यूँ समझें कि आपके 16 मार्क्स लॉन्ग के सिक्योर हो चुके हैं आउट ऑफ 24, और 8 मार्क्स तो आपके रिमेनिंग थ्योरम के हैं। तो अगर आप ये 4 एक्सरसाइजेस कर लेते हैं तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, अपना पूरा लॉन्ग का जो पोर्शन है वो पूरा सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 4.3, ये आपका जो भी आता है वो शॉर्ट के रिस्पेक्ट से आता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज आपने करनी है, इसमें से कोई क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है 4.3 में से। इसी तरह 4.4 में रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट है, कॉन्जुगेट पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स आपने लाजमी करने हैं, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 5 का 2 पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, और 1 पार्ट टू द लॉन्ग रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, आपने इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये तो आपने हर हाल में करनी है, ठीक है। अब हम आते हैं फैक्टराइजेशन वाले टॉपिक की तरफ। फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वही सिंपल जो इसका जो पोर्शन आता है वो एमसीक्यू के रिस्पेक्ट से नहीं आता, ना ही इसमें से कोई डेफिनेशंस आती हैं। इसमें जो सारी चीज़ आती है वो शॉर्ट के रिस्पेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं कि आपने इनको फैक्टराइज करना है, तो आपने इनमें से कुछ क्वेश्चंस को देख लेना फैक्टराइज करने के लिए। ज़्यादा इसमें से नहीं आता, बट कम आते हैं क्वेश्चन। अगर आप पहले 4 चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हैं तो आपका पहला पूरा सेक्शन सिक्योर हो जाता है, अगर आप एक्सरसाइज स्किप भी कर देते हैं तो भी आपको लॉस नहीं होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपने इसको करना है, इसको आपने शॉर्ट के रिस्पेक्ट से भी करना है, लॉन्ग के रिस्पेक्ट से भी करना है, जिस तरह ये वाले क्वेश्चन हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इनको लाजमी देख लेना है। नेक्स्ट इज 5.3 रिमाइंडर थ्योरम, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपने रिमाइंडर थ्योरम वाला जो ये वाले कॉन्सेप्ट हैं ये आपने लॉन्ग के रिस्पेक्ट से प्रिपेयर करने हैं, शॉर्ट में नहीं आते, ठीक है। 5.4 वही फैक्टर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम भी आपका लॉन्ग में आता है। अगर आप पहले 4 चैप्टर्स कर चुके हो, अच्छे से पहली 4 एक्सरसाइजेस कर चुके हो, तो अगर आप ये एक्सरसाइज छोड़ भी देते हो तो फिर भी आपका लॉन्ग का पूरा पोर्शन सिक्योर हो जाता है। ये उन बच्चों के लिए स्पेशली जो बिल्कुल जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास 1 मंथ का टाइम है पूरी अपने सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करने के लिए, स्पेशली ये चीज़ें उनके लिए हैं। येस अगर आप टॉप करना चाहते हो तो फिर ऑब्वियसली आपको कोई भी रिस्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक्सरसाइज 5.4 कर लें, इसमें से एक लॉन्ग आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज अलजेब्राइक मैनिपुलेशन चैप्टर नंबर 6। इसमें जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका वो ये है कि आपका ये वाला इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लें, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। जो ये वाला कॉन्सेप्ट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपका एमसीक्यूज़ में आता है कि पूछा जाता है कि इनमें से कोई एक टर्म मिसिंग होती है, पूछी जाती है कि वो कहाँ पे लाई करती है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और उसके बाद जो इसका फैक्टराइजेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट शॉर्ट में लाजमन आता है हर साल, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी नहीं छोड़ना। 3, 4, 5, 6 ये वाले सारे क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट के लिए। अगर आप इस पूरे चैप्टर में से एक्सरसाइज में से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ करना चाहते हैं तो आपके यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 आपने इनको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट इज 6.2, दिस इज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके लॉन्ग के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका लॉन्ग के, ये अक्सर आपका आ जाता है शॉर्ट में भी आ जाता है, ये वाला पार्ट a-1/a वाला, इसको आपने शॉर्ट के रिस्पेक्ट से प्रिपेयर कर लेना है, लेकिन ये पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। अगर आप अपना सेफ एंड पे अपने लॉन्ग क्वेश्चन को सिक्योर करना चाहते हैं या आपके शॉर्ट को भी सिक्योर करना चाहते हैं तो आपने 6.2 को नहीं छोड़ना। पीछे आगे बात 6.3 की, इसके रूट वाला क्वेश्चन है, ये आप
पूरी एक्सरसाइज छोड़ भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी पेयरिंग होगी दूसरे चैप्टर्स के साथ, तो वैसे भी आपने वो छोड़ देने हैं। और अगर आपने अपने लॉन्ग को सिक्योर करना है, वो ऑलरेडी आपके 2 क्वेश्चन सिक्योर हो चुके हैं, लेकिन आप वो सिक्योर तब होते हैं जब आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर आप उनमें से भी क्वेश्चन छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली फिर इसका मतलब है आप रिस्क ले रहे हो। ये एक्सरसाइज आपने करनी है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन आपने देख लेनी है जस्ट यहाँ से, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, ये आपका शॉर्ट में आ जाता है, ये वाला भी आपका एक्सट्रेनियस सोल्यूशन वाला शॉर्ट में आ जाता है। ये आपने लाजमी देख लेना है, क्योंकि एक्सरसाइज के में लॉन्ग के रिस्पेक्ट से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने शॉर्ट के लिए। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के ये इंपॉर्टेंट है, आपने इन पार्ट्स को भी देख लेना है। इनमें से एक क्वेश्चन लाजमन आता है, तो आपने इसको भी देख लेना है। नेक्स्ट इज 7.3। 7.3 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपने इसको सॉल्व कर लेना है इन क्वेश्चंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ वाला सिंपल 7 चैप्टर को भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, लेकिन इसके ये वाला पार्ट आपने ध्यान देख लेना है, स्पेशली रिव्यू एक्सरसाइज, और उसमें जो डेफिनेशंस हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिवाय लीनियर इक्वेशंस की और कोई डेफिनेशन नहीं है, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो नहीं आती। और जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपने उनको अच्छे से देख लेना है, जो स्पेशली शॉर्ट के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाजमन ये वाले शॉर्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा है। ये वाला जो चैप्टर है, मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि इस चैप्टर में से क्या आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन, हर हाल में आपने करनी है अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल, और इसके बाद कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल। ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, ये आपका एमसीक्यू के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो आपका ये प्लॉटिंग है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम प्लॉटिंग आती है, ये वाला भी आप स्किप कर दें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट। इस पूरी एक्सरसाइज 8.1 में जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 4 और 5 है। ये वाला जो क्वेश्चन था ये एक बार आ चुका है बोर्ड के पेपर में, y इक्वल्स टू -1, मतलब आप यूँ समझे 4 या 5 सालों में 1 या 2 बार ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है। और उसके बाद 8.2 एक्सरसाइज में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पूरी एक्सरसाइज को स्किप कर दें तो भी ठीक है। 8.4 8.3 इसको भी आप स्किप कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिव्यू एक्सरसाइज है, इनके सारे पार्ट्स देख लें, ठीक है। और नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन सेपरेट है, ये बात अपने माइंड में डिफरेंस रखिएगा, ये दोनों भी एक बार बोर्ड के पेपर में कंबाइन आई हैं। कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन और है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन और है, इन दोनों का आपने डिफरेंस रखना है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्लेन एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट